आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों स्थितियों को लेकर कुछ जो एक भ्रम की स्थितियां एक साधारण मनुष्य के मन में बैठी होती है, क्योंकि भौतिक शिक्षा में ही हम जीवन के आरंभिक 20 वर्ष तो लगा ही देते, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों में 20 मिनट भी रुकना नहीं चाहते, 2 मिनट भी रुकना नहीं चाहते, 20 सेकंड भी रुकना नहीं चाहते, 2 सेकंड भी रुकना नहीं चाहते। देखिए, मनुष्य परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझना ही नहीं चाहता, सत्संग करने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, केवल संसार को भोगने की, संसार को पाने की, संसार को इकट्ठा करने की ये जो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को रजोगुण तमोगुण में ही स्थिर करके उसका जीवन भले ही अल्पकालिक स्तर पर, आंशिक स्तर पर सुखदायी बनता दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्थायी रूप से तो आप और हम दुखमय स्थितियों में ही उलझते जाए। इन सभी स्थितियों पर शाब्दिक स्तर पर कोई मनुष्य इन बातों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब वो एकांत में बैठता है, या यूं को कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती, मन में खिन्नता आने लगती है, तनाव की स्थितियां आने लगती है, वृद्धावस्था की स्थितियां को हो, मृत्यु की अंतिम स्थितियां दस्तक देने लगती है, तो फिर मनुष्य का इन सभी स्थितियों पर थोड़ा थोड़ा झुकाव, रुकना संभव होने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में वो आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देने लगता है। लेकिन जब महत्व देना चाहिए था, उस समय विशेष में वो महत्व नहीं देता, तो जीवन के अंतिम क्षणों में देखिए, आप परीक्षा में जब बैठे हो, 3 घंटे का आपकी जो परीक्षा थी, आपने 2 घंटे, 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट उत्तर देने में आप गंभीर नहीं थे, लेकिन अंतिम क्षणों में जब आपको पता है कि मेरा ये उत्तर पुस्तिका अब ले ली जाएगी और उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तरों के आधार पे ही मेरे एक परिणाम को हो, नतीजे को हो, एक स्थितियां बनेगी। ठीक इसी तरह मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब पूरे जीवन का चलचित्र की भांति वो सभी स्थितियां आपके आंखों के समक्ष एक चित्र के रूप में भागने लगती है। देखिए, मैं स्थितियों का मात्र आपको एक संकेत दे रहा हूं, इन स्थितियों पर चिंतन आपने ही करना। देखिए, शास्त्र को हो, गुरु को हो, इस सत्संग में स्थितियां ये आपको मैं संकेत दे, इशारा कर, रास्ता दिखा, प्रेरणा देती है, लेकिन चलना तो आपको स्वयं ही होता है। और चलने में यदि आप किंतु परंतु करते रह जाते हैं, तो फिर मृत्यु की अंतिम स्थितियों में जगते हुए भी कुछ लाभ आपको मिल नहीं पाए। एक बार हमने वीडियो बनाया था, आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पौने 3 घंटे की वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक स्थितियां समझाई थी, लेकिन एक साधारण मनुष्य की, क्योंकि इन सभी स्थितियों को सुनने की रुचि नहीं। देखिए, मनुष्य सिनेमा घर जाता है 3 घंटे की फिल्म देखने, आरंभ से अंत तक देख, आने जाने के 2 घंटे भी लगाता है। और भी देखिए, आजकल तो इतने मैच, धारावाहिक और भी टीवी में कई प्रकार के शो चलते, लेकिन मनुष्य की यहाँ रुचि होती है, मनुष्य मौज मस्ती मनोरंजन चाहता, जबकि मनुष्य जो नहीं मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन की स्थितियों में तो फिर आपके हमारे जीवन में
साधना आरंभ होने का प्रश्न ही नहीं। इसीलिए आज हमने देखी भौतिक ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों को कुछ विशेष कि भौतिक ज्ञान 20 वर्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों को हमने देखी अलग अलग 20 मिनट भी 2 सेकंड से भी जोड़ा है ताकि आप इन सभी स्थितियों के प्रति थोड़ा गंभीर हो। ये 2 सेकंड का मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जब विषय बड़ी-बड़ी वीडियो पे कुछ आपत्ति जगाते हैं, हालाँकि आजकल तो हमने देखी शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लोग ज्ञान संदेश प्रस्तुत करने शुरू किए ताकि कोई ज्ञान की किरण किसी के मन बुद्धि के स्तर पर चल जाए। कि एक शब्द भी आपके हमारी जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देता है। फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर हम ये जो 2 सेकंड वाली बात रखते हैं, एक शब्द है जो अक्सर हमारी चर्चाओं में बोला जाता है, सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद। क्योंकि ये संसार पदार्थों की दुनिया, संसार को हो, जगत को हो, प्रकृति को हो, प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियाँ को हो, क्योंकि हम प्रतिदिन तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की चर्चाओं पे ही कुछ ना कुछ विशेष युक्तिपूर्वक प्रकाश डालने का एक प्रयास करते हैं ताकि बात आपको हमें समझ में आए। और ये जो सच्चिदानंद शब्द है, ये आत्मा परमात्मा का भी बोध करवाती है और संसार का, प्रकृति का, माया का, पदार्थों का भी बोध करा। क्योंकि माया तो जड़ है, पदार्थ जितने भी आपको दिखते हैं, वो जड़ हैं। देखिए आपका मेरा शरीर भी तो पदार्थों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, लेकिन ये तकनीकी रूप से तब तक ही कार्यशील दिखता है जब तक इसमें चेतन सत्ता आत्मा परमात्मा विद्यमान रहती है। देखिए आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा। परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाते हैं। ये तकनीकी रूप से तो ये माया जड़ है। जड़ में देखिए अपने आप कोई क्रियाशीलता नहीं हो। अब जिस लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप भी किसी ऊर्जा से शक्ति से जुड़ता है। शक्ति को हो, ऊर्जा को हो, आत्मा को हो, परमात्मा को हो, किसी भी प्रकार के शब्द से आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि बार-बार हम इन सभी स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। देखिए भौतिक ज्ञान तो पदार्थों का है। सुख सुविधा के साधनों के प्रति आपके हमारी जितनी भी स्थितियां हैं, ये जो मोबाइल का आविष्कार हुआ, लैपटॉप का, ये देखिए ये सभी स्थितियां एक सुखमय जीवन, आरामदायक जीवन की। आज अगर ये इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ये बनी हुई वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी गूगल गुरु, गूगल को भी एक गुरु के समान एक विशेष सात्विक स्थिति से जोड़ा था। भले ही देखिए उस भौतिक ज्ञान के जरिए देखिए कुछ और स्थितियां भी उपलब्ध होती हैं क्योंकि राशि तामसिक निश्चय विभिन्न प्रकार की स्थितियों से अपने जीवन में एक बिखराव भी लिया। लेकिन हमने उस गूगल गुरु को आध्यात्मिक स्थितियों से जोड़ते हुए जैसा कि आज हमने आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डाल रहे ताकि आपको आत्मा परमात्मा देखिए जब तक आपको इस सृष्टि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण सतोगुण जो भले ही जड़ है लेकिन इन जड़ पदार्थों का को हो गुणों का जब तक आपके ये 3 शरीर ये भी माया के ही है। देखिए स्थूल शरीर माता के गर्भ में आपका हमारा निर्माण प्रक्रिया से गुजरता हुआ शिशु के रूप में 9 माह के बाद तैयार हुआ। उसके बाद की तो देखिए एक शिशु काल की अवस्था, बचपन काल, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब स्थितियां आप और हम परिचित हैं। और स्थूल शरीर की मृत्यु होती है और मृत्यु से पूर्व जो आपके हमारी स्थितियां कारण शरीर की बनती है क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे आप क्रियाएं करते हो
शास्त्र सम्मत क्रियाएं करते हो तो पुण्य कर्मों का फोकस होता है। शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी की स्थितियों में ही छलांगे लगाते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, तो निश्चित रूप से पाप कर्मों का, तामसिक स्थितियों का क्रमशः बिगड़ने लगता है। वो बिगड़ा हुआ क्रमशः कार्यशील की स्थितियां अमर्यादित कर देता है, जिसके फलस्वरूप पाप कर्मों की स्थितियां मजबूत होती है, पुण्य कर्मों की स्थितियां कमजोर हो जाती हैं। वो मजबूत तामसिक स्थितियां, पाप कर्मों की स्थितियां ही नीचे की जोनियों में प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जन्म लेने को बाध्य कर दी। देखिए, भौतिक ज्ञान की कोई निंदा नहीं है, जिसपे आप और हम अपने जीवन के 20, 22, 25, 30 वर्ष लगा, लेकिन तकरीबन 12वीं कक्षा तक ही आपके हमारे 17 एक साल बीत जाते हैं। फिर कॉलेज के 3 वर्ष, 20 साल, फिर कहीं-कहीं कुछ ऊँचे संस्थानों से कोई बड़े-बड़े जो ऊँचे कुछ अध्ययन है। यानी कि इसीलिए हमने आज देखिए औसतन 20 वर्ष की आयु लगाई, जो आप और हम भौतिक शिक्षा मिल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? संसार को पाना था। संसार क्या है? पदार्थों की दुनिया, भोगों की स्थितियाँ। आपका मेरा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 पदार्थों का ही इन पदार्थों का जो शरीर निर्माण होता है, इसके पीछे का कारण तो 5 भोग्य विषय है, जिनको आप और हम भोगना चाहते हैं। संसार में देखिए एक मर्यादित स्थितियों की विशेष स्थिति समझाई गई। मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। प्रभु राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। वही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम रखते हुए धर्म का उपदेश पढ़ाया। आज धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही। हम तो बार-बार कहते हैं ये जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, इन स्थितियों को समझिए। अभी हमने एक नया चैनल जो हम शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ वीडियो प्रसारित करते हैं, दिन में 4-5 हम भी शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत करते हैं। उस चैनल को हमने देखिए एक नाम दिया है, धर्म और दर्शन। धर्म का अभिप्राय 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखो। परमात्मा से जुड़ो, ओम का अभिप्राय परमात्मा से ही। और जुड़ना तभी होता है जब आप दृश्य जगत से ऊपर उठो। दृश्य जगत तो पदार्थों का बना। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जितने भी भोग विषय हैं, ये तामसी है। आपका मेरा शरीर भी तामसी। आपके शरीर का 5 भोग्य विषयों से सजातीय एक संबंध है। उस संबंध को शास्त्र भी नकारते नहीं है, लेकिन एक मर्यादित स्थितियां बनी। मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। आज धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही। हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। इसकी महत्ता के दृष्टिकोण अर्थ और काम को नहीं, आज मनुष्य ने अर्थ और काम को सबसे आगे रखते हुए धर्म को पीछे कर दिया। देखिए, जब आप धन ही धन की माला जपते हो, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब रुकते नहीं। और मृत्यु के साथ ही अक्सर आजकल तो कुछ ऐसी चर्चाएं बहुत ही गहरे तल पे होने लगी, क्योंकि पीछे देखिए विमान दुर्घटना हुई और भी देखिए कुछ संसार की ऐसी स्थितियां मृत्यु की बनती हैं कि मनुष्य अपने पीछे जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, यानी कि अर्थ, जितनी भी संपत्ति है, धन दौलत है, वो सब तो यही छूट जाती। मनुष्य खाली हाथ आया था, खाली हाथ नहीं जाता है। इन स्थितियों को मनुष्य शाब्दिक स्तर तक ही स्वीकार, इनके अर्थ, इनके भावार्थ समझना ही नहीं चाहता। इसलिए तो संसार को ही पाने के लिए मनुष्य धर्मानुसार कर्म नहीं करता। मनुष्य कानून का पालन तो करता है, लेकिन जब धन की दौड़ में लोभ वृत्ति अमर्यादित हो जाती है तो वो तमोगुण में गिराती है, संग्रह वृत्ति में ले जाती है।
ये संग्रह वृत्ति में मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। वो केवल अपनी संख्या को बढ़ाना चाहता, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता। वो अधिक से अधिक धन कमाते हुए वो कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र पाप कर्म कितने कर जाता है। मनुष्य को ज्ञान के अभाव में ऐसा कुछ बोध ही नहीं हो। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए। ये जो हमने आज एक शब्द लिखा ना, सच्चिदानंद, इसके अर्थ सत्य का अभिप्राय माया से है, प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये तीनों गुण जड़ हैं, ये चेतन नहीं है। चेतन सत्ता आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा एक चेतन है, परमात्मा परम चेतन है। चेतन और परम चेतन का अंतर इतना ही है कि आत्मा अपने आप तक ही एक सीमित दायरे में हो। आत्मा को अपना ही ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान नहीं। इसीलिए आत्मा को अल्पज्ञ कहा है, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा है, क्योंकि परमात्मा परम चेतन स्वरूप। परमात्मा को सभी आत्माओं को ज्ञान, परमात्मा सभी आत्माओं में विद्यमान है। परमात्मा एक सर्वव्यापी स्वरूप, परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। ये आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, अपनी ज्ञान में स्थिति में बनाओ। देखिए, हम भी जो कहते हैं कि अब हमारी 3600 वीडियो होगी, ये 36 है या 36 लाख भी होइए, तो कोई नया ज्ञान नहीं आने वाला। शास्त्रों में वेदों का ज्ञान देखिए अपौरुषीय कहलाता है। वेदों से मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों को एक परमात्मा की प्रेरणा से दिशा दी, उनमें भी कोई नया ज्ञान। उपनिषदों से एक राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्राणों की रचना हुई, वो भी मायातीत महापुरुषों। देखिए, मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय जिनका कारण शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाता। शुद्ध का मतलब 100% शुद्ध हो, आत्म स्वरूप की स्थिति में वो लौट आते हैं, क्योंकि आत्मा सबके समान हुआ है। कहीं कहीं हम देखिए पापात्मा भी कहते हैं, पुण्यात्मा भी कहते हैं। वो कारण शरीर में संस्कारों से मद्देनजर रखते हुए बात संसारी रूप में कहती जाती। तो देखिए, हम सभी भाई बहनों अपने जीवन में भौतिक शिक्षा की देखिए कोई ढीला है, क्योंकि किशोरावस्था आरंभ होने से पहले तो तामसिक स्थितियां ही होती हैं। ये तो शरीर सबकी था, उसके बाद राजसिक स्थितियां आरंभ हो जाती है, कामोपेंद्रियां विकसित होने लगती। ये कामोपेंद्रियां विकसित होने के साथ साथ रजोगुण बढ़ता, युवावस्था में रजोगुण एक विशेष स्तर पर बढ़ जाते हैं, तभी तो विवाह का संस्कार रखा है। आज देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां समाज में देखने को सुनने को आती है। यहाँ कहीं कुछ एक कानून के अंतर्गत भी कुछ यहाँ छूट मिलती है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां आपके हमारे संस्कारों को, आपके हमारी संस्कृति को कमजोर कर। इसलिए हमने एक बार वीडियो बनाया कि लिव इन संस्कार, उसकी प्रशंसा की, लिव इन रिलेशनशिप की एक निंदा की। इसलिए इन सभी स्थितियों तर्कपूर्वक, ये जो सच्चिदानंद शब्द को हमने 2 सेकंड के साथ इसीलिए जोड़ा है ताकि आप इन सभी स्थितियों में जुड़े। जब तक आप जुड़ोगे नहीं तब तक ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञानता समाप्त नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अपने अज्ञानता समाप्त। हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, फिर भी बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। हम भी बार बार इस बात को मोहर लगाकर इसका जोर देते हैं, लेकिन स्थितियां तो पहले से ही आपको हमें ज्ञान पूर्वक सुनो। भौतिक ज्ञान केवल भौतिक पदार्थों के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज जितने भी आविष्कार होते हैं, भले ही आज परमाणु एक बम का जो इजाद हुआ है, ये सभी स्थितियां आपको कुछ संदेश दी। यदि आप इन संदेशों को तर्क पूर्वक नहीं सुनते, आज संसार में देखिए आप भौतिक शिक्षा को अधिक महत्व देते हो, तभी तो जीवन के 20-25 वर्ष लगाते। और आध्यात्मिक ज्ञान को हम तो बार बार कहते हैं कि परमात्मा को एक फुल टाइम पाने का लक्ष्य अपनाओ, तभी तो कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियां लेती है।
क्योंकि आपके हमारे शरीर की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। दाल रोटी थी, कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार रखो। एक बार हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित। देखिए, स्थितियां आप जितना जितना तर्क पूर्वक सोचोगे आज आप, और आप अपनी भौतिक शिक्षा में ही अधिक समय, भौतिक ज्ञान को ही महत्व देते हैं। इसका कारण है भोगों को महत्व, भौतिक ज्ञान को महत्व देने के पीछे का कारण अधिक से अधिक ऊंचे पद पर पहुंचने की कहो, ऊंचे से ऊंचा पद का एक प्राप्ति की कहो, अधिक से अधिक धन कमाने की एक स्थितियां कहो, ये सभी की सभी स्थितियां यदि आप और हम अर्जित कर भी लेते हैं, तो मरने के साथ ये सभी उपलब्धियां समाप्त समझी जाए। यानी कि भौतिक ज्ञान की निंदा ना होते हुए भी ये मरने के बाद की स्थितियों में कोई आपको हमारा लाभ नहीं देता। और कहीं कहीं तो स्थितियां देखिए ऐसे भी हो जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप अमर्यादित राजसी स्थितियों में जीते हो, तो वृद्धावस्था आते आते कुछ ऐसे रोग आपको में पकड़ लेते हैं कि रखे हुए पदार्थ आप और हम खा भी नहीं सकते। अस्पतालों में ऐसी कितनी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि मनुष्य कि एक तरल पदार्थ पहुंचाने के लिए जो एक नली द्वारा पहुंचाया जाता है, कहीं कहीं कुछ स्थितियां और बिगड़ जाती है, तो मल मूत्र की निकासी भी उन्हीं कृत्रिम नलियों द्वारा हो। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते भी भौतिक उपलब्धियां को हो, ज्ञान को हो, धन, सुख सुविधा के साधन काम नहीं आते। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति आप जीवन में जितनी भी कर लेते हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बना लेते हो, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहे। आपकी अधोगति होने की संभावना समाप्त हो जाने लगे, क्योंकि साधना करने का अवसर तो मनुष्य जीवन में ही है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक सुनो, ताकि आप अपने जीवन में शास्त्रों को 2 सेकंड नहीं, 20 सेकंड नहीं, 2 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, जीवन में निरंतर धर्म को प्रथम स्थान दो। ये धर्म ही देखिए अर्थ और काम की स्थितियों को एक मर्यादा में रखता है। आपका हमारा संसार बिगड़ता है। दूसरी ओर धर्म मजबूती से फिर आगे भी बढ़ता है। संसार को एक सीमित दायरे में ग्रहण करते हुए, अपने पारिवारिक स्तर पर अवसरों की पूर्ति करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में, ऐसी सात्विक स्थितियां आपके जीवन, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय का भी विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय को लेते हुए आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, या दिन में समय समय पे कुछ प्रसारित शॉर्ट्स के जरिए इन सभी स्थितियों आप भी तर्क पूर्वक समझे और अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत करते हुए अपनी अज्ञानता में, ताकि अज्ञानता में रहते हुए जो पाप कर्म कानून का उल्लंघन आप और हम कर रहे थे, उससे पूछे, ताकि कर्माशय नहीं बिगड़े, संस्कार नहीं बिगड़े, ताकि आप और हम अधोगति से बचे। कम से कम ऐसी सात्विक स्थिति मजबूत बनाए कि पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को नॉट आउट से भी जोड़ते हुए स्थितियों को एक विशेष बल देते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थिति आपकी भी बनी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति हो मेरे इन स्थितियों पर, कही गई बातों पर या चैनलों पर, तो इन सभी स्थितियों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए, इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप में समझिए, स्वीकार कीजिए, ताकि आपके जीवन में भी साधना आरंभ हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने। देखिए, जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो वो मैच जीत जाता है, वो भी अवसर का लाभ, ताकि आप अपने जीवन में हार का मुंह ना देखें, ये अधोगति की स्थितियां में नहीं उलझे, और अपनी साधना करते हो कम से कम पुनः मनुष्य जुड़ेंगे।
संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म, गुरुजनों का संग आपको उपलब्ध बना रही ताकि आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की ओर जाते हुए एक परम मंजिल को आप आनंद को प्राप्त ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनी। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।